नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी, और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। एक अनोखा लहजा होगा, एक अलग अंदाज, और जहां आपको खबर सुनाएंगे तो हम हैं ही और साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल, राजधानी में क्या चल रहा है, और यह हर खबर सीधे आपके मतलब की होगी। तो चलिए इसके साथ लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो सोनाली, एक चीज़ जो राजधानी दिल्ली में बहुत देखी जाती है और महसूस की जाती है कि या तो आप जब घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं ना, या तो आप जाम में फंसे हैं तो आप मान लीजिए दिल्ली में हैं, और अगर आप जाम में एक बार भी नहीं फंसते या तो फिर आप सपना देख रहे हैं, आप दिल्ली से बाहर कहीं हैं। तो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बढ़ते हुए जाम से हर कोई परेशान है। हम खुद परेशान हैं। ऑफिस आते हुए हम लेट हो जाते हैं कभी कभी, और इसकी सबसे बड़ी वजह में से एक है कि भाई अतिक्रमण। और कभी कभी ये इस कदर देखने को मिलता है कि आपको रास्ते में अतिक्रमण देखने को मिलेगा। जाम की समस्या से कभी कभी लोग इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, खुद गाड़ियों से उतरकर लोगों को ये बताते हैं भाई इसकी क्या ज़रूरत है, ये आप हटा लीजिए तो हम निकल जाए महानुभाव। तो अब इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा हाईटेक कदम उठाने का फैसला किया है। बताते हैं आपको। अब ये पूरा मामला क्या है वो पहले आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार अब लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों का डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि डीजीपीएस सर्वे कराने जा रही है। और अब इस सर्वे के जरिए सड़कों की सटीक लंबाई और चौड़ाई मापी जाएगी। इसी के साथ साथ रियल टाइम डेटा और इमेज के जरिए जहां जहां अतिक्रमण है उसकी सटीक पहचान और साथ ही साथ मैपिंग भी की जाएगी। अब ये क्यों जरूरी है वो जरा आपको बता देते हैं। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सड़कें की कुल लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और ज्यादातर सड़कों की जो चौड़ाई है वो 60 मीटर से अधिक है। अब लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो सड़कों पर अवैध कब्जा हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ फुटपाथों पर अतिक्रमण भी हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ बढ़ती गाड़ियों की संख्या, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इन सब की वजह से राजधानी दिल्ली में एक आम समस्या बन चुकी है जाम। बिल्कुल। और अब मुझे लगता है कि आम समस्या तो बनी चुकी है। जिन जिन चीज़ों का जिक्र आपने किया सोनाली, एक आपस में मिलकर इन्होंने एक डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया है कि भाई फुटपाथ पर अतिक्रमण, सड़क पर अतिक्रमण, उसके बाद गाड़ियों की लगातार बढ़ती हुई संख्या। तो ये चीज़ें एक ऐसी समस्या को जन्म दे रही हैं जिससे हम लगातार दो चार हो रहे हैं। सुबह आप जब ऑफिस से निकलते होंगे तो, या फिर इस समय अगर अपनी गाड़ी में होंगे या फिर ऑफिस निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो ही रहे हैं कि भाई टेबल पे ब्रेकफास्ट लगाए, खाने का टाइम नहीं है, चलिए ठीक है, वाइफ को बोलते हैं चलिए पैक कर दीजिए, हम रास्ते में खा लेंगे, जाम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा आराम से खाने का समय। तो ये बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में। ये तो देखिए सरकार भी मानती है, लगातार सरकार की तरफ से इसे लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं, उठाए जाने भी चाहिए। लेकिन आउटकम क्या है? सभी की उम्मीदें जुड़ी होती हैं आउटकम से। उस प्रोसेस से कोई गुजरना नहीं चाहता है, केवल और केवल लोगों को आउटकम चाहिए। तो अभी फिलहाल प्रोसेस में चीज़ें हैं। अब जैसा कि डीजीपीएस अभी सोनाली ने बताया कि इस सिस्टम के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, कहां पर कितना अवैध अतिक्रमण है, कहां पर किस तरीके से अवैध अतिक्रमण देखने को मिल रहा है, उसकी पोजीशन क्या है सटीक, और उसके बाद सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। और आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमें बता भी सकते हैं। सरकार की रणनीति क्या है? सरकार ये मानती है कि गाड़ियों की संख्या कम करना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को देखिए गाड़ी लेने के लिए मना नहीं कर सकते। आप लोगों को ये नहीं कह सकते हैं कि आप गाड़ी थोड़ा कम यूज़ कीजिए। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले लीजिए। आप ये नहीं कह सकते गाड़ी कम यूज़ करें, है ना। लेकिन अतिक्रमण हटाकर सड़कों को खाली ज़रूर कराया जा सकता है, मुझे लगता है, और ये काम भी करेगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बसंत, मुझे लगता है कि ये काम भी करेगा। अब जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं यानी कि डीजीपीएस सर्वे की बात कर रहे हैं, वो किस लिए है वो जरा बता देते हैं। वो जरा हम आपको बता देते हैं। पहले डीजीपीएस सर्वे से पूरी मैपिंग होगी
फिर अतिक्रमण वाले इलाकों की मैपिंग की जाएगी और उसके बाद बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया जाएगा। यानी कि अब सरकार की जो है पूरी प्लानिंग है इसको लेकर के। पहले सर्वे के बाद ये देखा जाएगा कि कहां-कहां सबसे ज्यादा अतिक्रमण है और उसके बाद उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अब कहां से शुरुआत होगी वो जरा आपको पहले बता देते हैं। इस पूरे अभियान की शुरुआत दिल्ली के नॉर्थ डिवीजन से होगी, जहां पर करीब 143 किलोमीटर लंबी सड़कों का सर्वे किया जाएगा और इसमें शामिल कौन कौन से इलाके हैं वो जरा आपको बता देते हैं। समयपुर बादली है, साथ ही साथ आजादपुर अंडरपास है, जखीरा से मोतीनगर रोड है, जखीरा फ्लाईओवर है, मॉल रोड है, जीटीबी नगर है, जीटी करनाल रोड है, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और शालीमार बाग क्षेत्र की कई सड़कें। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर ये सर्वे जो है वो किया जाएगा और यहाँ से कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से कि जो वहाँ पर अतिक्रमण है वो हटाया जाए। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ, ऐड ऑन कर देता हूँ कि इसमें रोड साइड पार्किंग को लेकर सरकार मुझे लगता है पूरी तरह से सख्त है। बिल्कुल। रोड साइड पार्किंग को लेकर अभी भी लगातार सरकार काम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस लगातार, प्रशासन इससे लेकर लगातार काम कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि भाई साहब प्लीज मैं बस 2 मिनट में, आप गाड़ी खड़ी है, 2 मिनट देख लीजिए, बस 2 मिनट का काम जब 1 घंटा लगता है ना, तो उस गाड़ी के पीछे कम से कम मुझे लगता है कि जाम लगा होता है 1 से 1.5 किलोमीटर तक। पता चलता है कि गाड़ी, हम देखते रहते हैं गाड़ी में कोई है, गाड़ी में तो कोई है ही नहीं। उस समय ज्यादा इरिटेशन हो जाती है भाई गाड़ी में खड़े खड़े की इतने केयरलेस लोग कैसे हो सकते हैं कि बिल्कुल रोड पर गाड़ी खड़े करके चले जाते हैं और उसके बाद पीछे जाम की समस्या लगे। और आधी जगह तो जाम की समस्या होती रोड साइड पार्किंग की वजह से, अतिक्रमण की वजह से। तो इस पर काम करना जरूरी है। तो अब सर्वे होगा, इसके आधार पर ये आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि काम करने वाला है। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली वालों के लिए जाम की समस्या केवल यही नहीं है ना कि भाई अवैध अतिक्रमण भी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप जब टोल प्लाजा पे जाते हैं, आप जब टोल कटाते हैं, तो वहां पर आपको लाइनें इतनी लंबी लंबी देखने को मिलती हैं। टोल पार करने से पहले आपका, मुझे लगता है कि भाई मन जवाब देने लगता है, इतनी लंबी लाइन भाई, अब ये कैसे होगा यार। कम से कम 500 मीटर तक कभी कभी देखने को मिलता है भाई भीड़। 300 200 मीटर तक मुझे लगता है कभी कभी जब हम जाते हैं टोल पर, तो ये कतारें लगती हैं। तो दिल्ली वालों के लिए एक ऐसी खबर ये है कि इसे सुनकर थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। गाड़ी ही नहीं बल्कि दिल भी फुल स्पीड में आपका आ जाएगा। अब ऐसे में ये टोल प्लाजा पर पहुंचते ही जो ब्रेक अभी तक लगता था वो सिर्फ गाड़ी पर नहीं लगता था, एक अच्छे मूड पर भी लग जाता था। बिल्कुल। क्योंकि जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं ना, तो आप एक अच्छे मूड में होते हैं। चलिए ठीक है, गाड़ी भाग रही है, लेकिन जब आप देखते हैं ना 300 मीटर तक गाड़ी की केवल लाइन ही लगी है, पहले ये गाड़ियां क्रॉस होंगी जो 300 मीटर की लाइनों में खड़ी है, फिर जाकर हमारा नंबर आएगा। और उसमें माफ कीजिएगा, एक स्थिति बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करने वाली होती है। मैं इस तरीके की भाषा का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि उस समय सच में दिमाग खराब हो जाता है भाई। जब कोई कहता है कि भाई मेरी गाड़ी पे तो ये लगा है, हम सरकारी इस दफ्तर में काम करते हैं, हम उस सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, हमारे लिए तो ये एंट्री VIP एंट्री है, और वो वहाँ पे 15-20 मिनट जब वेस्ट करते हैं ना, बड़ा दिमाग खराब होता है। सोनाली बिल्कुल पसंद। अगर आप घर से निकलते हैं तो आप अपने अच्छे मूड के साथ निकलते हैं, और अब ऐसे में जब आप टोल प्लाजा के बाहर जब देखते हैं कि इतना बड़ा लाइन, तो आपको खुद में ऐसा फील होता है कि अरे यार यहाँ से जल्दी निकल जाए। सो आई फील कि अब ये होने जा रहा है। हाँ। इस पे काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और एक अहम जानकारी है कि दिल्ली का बक्करवाला टोल प्लाजा अब बैरियर फ्री बनने जा रहा है। यानी कि यहाँ पर ना तो रुको ना झुको, बस सीधा निकल जाइए। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टोल नहीं कटेगा, टोल बिल्कुल कटेगा, लेकिन डिजिटल वे में। अब यहाँ पर गाड़ी बिना रुके गुजरेगी, टोल अपने आप आपका डिटेक्ट होगा, कटेगा। मतलब वो भैया फास्टैग है क्या, ये वाला सवाल अब एक इतिहास बनने जा रहा है कि भाई, क्योंकि अब आपका टोल अपने आप कट जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश का दूसरा ऐसा टोल होने वाला है जहां पर हाईटेक सुविधा मिलने वाली है। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि आपका ईंधन भी बचेगा, और सबसे जरूरी कि टोल चोरी पर भी फुल स्टॉप लगेगा। और अब सोचिए, ना लंबी लाइन हो, ना हॉर्न का ऐसा कंसर्ट हो, जहाँ ना कोई झोल झाला हो, बस आप तैयार रहें कि भाई आप टोल की तरफ जाएं और कोई लंबी कतार नहीं है। आप आ रहे हैं 50 की स्पीड से, आप थोड़ा सा स्लो कीजिए, 30 से 40 की स्पीड में आप टोल को क्रॉस करते हुए निकल जाइए। एक स्मूथ टेक का अनुभव आपको मिलेगा। बिल्कुल। अब दिल्ली की सड़कें अब और भी स्मार्ट होने जा रही हैं।
अब जब टोल फ्री होगी आपको वहाँ पर रुकना नहीं होगा, लंबी लंबी लाइनें नहीं देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि आपका सफ़र जो है और ज़्यादा आसान और स्मूथ हो जाएगा। एक और बहुत कॉमन डायलॉग होता है कि भाई जिस लाइन में हम खड़े हो जाते हैं ना वही लाइन बंद हो जाती है। एक और बहुत कॉमन चीज़ ये होती है कि भाई आप जा रहे हैं किसी लाइन में, आप खड़े हुए, वहाँ पर कोई महानुभाव ऐसे हैं कि भाई हम फलाना दफ्तर में काम करते हैं, हमारी ये सर्विस है, हमारी वो सर्विस, आप हमें जाने दीजिए। तो वहाँ पर उनका फिर एक एपिसोड चलता है कि 1 to 1 होता है, नहीं जी ऐसे होगा, और इसकी वजह से जो पीछे लोग इंतजार कर रहे होते हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है। उनके पीछे हम ही होते हैं, भी सोच रहे होते हैं अरे क्या हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है भाई वाहन पर कई चीजें, कई स्टिकर लगे होते हैं जो दर्शाते हैं कि भाई वो किस लेवल पे है, लेकिन उसके बाद भी वो कभी पैसे ना देने पड़े, बचत के चक्कर में बातचीत इतनी करते हैं कि पीछे लोगों का टाइम इतना व्यर्थ हो रहा होता है कि कोई क्या कहा जाए। अब उस समय लोग ये सोचते हैं कि गाड़ी पे तो इसने लिखवा रखा है ये, और जिस तरीके से तो मैं हो रही है तो वो डेजिग्नेशन जस्टिफाई है या नहीं है, मन में एक ये भी सवाल आता है। तो एक ये होता है कि भाई जिस लाइन में हम खड़े हो जाते हैं ना वही बंद हो जाता है। आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मेरे शायद आपके साथ हुआ, तभी आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो। तो अब जो बकरवाला टोल प्लाजा है, अब यहाँ पर आपको बिल्कुल स्मूथ राइड देखने को मिलेगी। और ये चीज़ें बतानी इसलिए ज़रूरी है कि भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोनाली, क्योंकि ये होता है टोल प्लाजा पर जाते हैं, आपके साथ कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा भाई जिस लाइन में हम खड़े हो जाते हैं वो बंद हो जाती है, या फिर आप सामने वाला जब थोड़ी तू मैं करने लगता है और आपकी गाड़ी उसके पीछे होती है, तब आप इरिटेट होने लगते हैं कि भाई बताइए अब टोल देने के चक्कर में ये ऐसे नाटक कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे सभी टोल प्लाजा पर ये होना चाहिए कि आप आएँ और सीधे टोल ना देते हुए मतलब गुजर जाए। मतलब टोल तो आप टोल कर्मी अपने आप ले ही लेंगे जब आपके वाहन पर फास्टैग लगा होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर ये है, एक सवाल ये कि अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग ही नहीं लगा है तो क्या आप उस टोल को क्रॉस कर पाएंगे? क्रॉस तो आप कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको फाइन भी भरना होगा, क्योंकि नंबर प्लेट तो देखिए डिटेक्ट हो ही जाती है, नंबर प्लेट तो बिल्कुल ट्रैक हो जाती है और उसके बाद गाड़ी के नंबर के हिसाब से उसका चालान या फिर फाइन जो है वो आपको पे करना होगा। ये भी यहाँ पर एक चीज़ है, इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा अपना ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करें, क्योंकि भारत में ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए जाते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम फास्टैग हटा लें, कौन सा हम रुक रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा भैया, अपनी जो समझदारी है वो थोड़ा सा जेब में रखने की ज़रूरत भी हो जाती है कभी कभी। अगर दिमाग इस तरीके से काम करेगी, फास्टैग हटा लेते निकल जाएंगे अपना 40 से 50 की स्पीड में, कौन रोक रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर आपकी सारी जो खुराफाती दिमाग की एक वो है तो वो साइड में हो जाएगी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा स्कूल की बात करते हैं। अब राजधानी दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर चल रही शिकायतों पर आखिरकार सख्ती दिखाते हुए शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब साफ कर दिया गया है कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को 1 महीने से ज्यादा की फीस एक साथ जमा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। पहले में देखने को मिलता था कि पेरेंट्स को मजबूर किया जाता था कि वो 2 से 3 महीने की जो फीस है वो साथ में दें, और कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो एक साथ सिर्फ 1 महीने की जो फी है वही जमा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अब इसको लेकर के खुद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अब नए नियम बनाए गए हैं, और साथ ही साथ ये भी बात कही गई है कि अगर कोई भी स्कूल 2 से 3 महीने की फी एक साथ मांगता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब ऐसे में ये पूरा मामला क्या है वो जरा हम आपको बता देते हैं, नया आदेश क्या है ये आपको बता देते हैं। निदेशालय के मुताबिक स्कूल सिर्फ मासिक फीस ही ले सकता है, एडमिशन के समय भी एडवांस फीस का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। पढ़ाई जारी रखने या फिर किसी सुविधा के नाम पर 1 से ज्यादा महीने की फी अब अनिवार्य नहीं की जा सकती है। हालांकि एक और बात साफ की गई है कि अगर कोई अभिभावक अपनी सुविधा से एक साथ ज्यादा महीने की फीस देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन स्कूल की तरफ से उस पेरेंट्स को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप एक साथ 2 से 3 महीने का फी जमा करें। मतलब मजबूर नहीं कर सकते बिल्कुल। क्योंकि और एक और चीज ये होती है ना कि जब आप मई महीने की फी पे करते हैं, क्योंकि जून में तो देखिए समर वेकेशंस होती हैं, और स्कूलों की तरफ से ये डिमांड रख दी जाती है कि भाई आप मई की भी पे कीजिए और आप जून महीने की फी भी पे कीजिए। किन्हीं स्कूलों में ये पेरेंट्स को कन्वे किया जाता है थ्रू चिल्ड्रंस, और है ना ये कहा जाता है कि आप मई की भी पे कीजिए, आप जून की भी पे कीजिए, और किन्हीं स्कूलों में तो जुलाई तक की फीस मांग ली जाती है।
क्योंकि समर वेकेशन की जो फी है वो चार्ज की जाती है, वो पेबल होती है प्राइवेट स्कूलों में। हाँ। और वो दबाव अननेसेसरीली पेरेंट्स पर आता है, क्योंकि पेरेंट्स को इकट्ठी सैलरी 2 महीने की नहीं मिल रही है भाई। पेरेंट्स को तो हर महीने की सैलरी हर महीने मिलेगी, और स्कूल की अगर 2 से 3 महीने की फी अगर स्कूल इकट्ठे मांग ले तो भाई वो एक अननेसेसरी प्रेशर है, क्योंकि पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। और आजकल स्कूलों की फी बहुत ज्यादा हो रही है सोनाली, प्राइवेट की अगर बात करें। ये फैसला लिया क्यों गया? असल में शिक्षा निदेशालय को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि निजी स्कूल जो हैं वो तिमाही फीस मांग रहे हैं, 2-2 महीने की फीस एक साथ जमा करने के लिए दबाव बना रहे थे, और कई मामलों में एडमिशन के समय मोटी रकम एडवांस में ली जा रही थी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया। और इससे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर, जिनके लिए एक साथ एक बड़ी रकम देना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि खर्चे जो हैं वो लगातार बढ़ते ही हैं। मिडिल क्लास मैन के खर्चे तो लगातार बढ़ते ही हैं। और एक वो बात भी आपने सुनी होगी भाई, पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता, खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, और एक मिडिल क्लास मैन यही सोचता है कि भाई पैसा कहाँ से किसी तरीके से बचा लिया जाए तो आने वाले समय में कुछ अच्छा हो जाए। अब पहले भी ये नियम था, लेकिन फिर भी मनमानी हुई थी। क्या इसके लिए कुछ कार्रवाई हुई है? लेकिन अब कार्रवाई होगी। दरअसल ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2019 में साफ निर्देश दिए थे कि फीस मासिक आधार पर ही ली जाए, लेकिन इसके बावजूद कई स्कूलों ने इन नियमों की अनदेखी जारी रखी, और यही वजह है कि अब निर्देशालय को फिर से सख्त आदेश इसको लेकर के जारी करने पड़े हैं। नियम तोड़ने पर क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। इस बार सिर्फ निर्देश नहीं बल्कि सख्त चेतावनी भी दी गई है कि स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। सरकार स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है और अन्य कड़ी कार्रवाई भी संभव है। यानी कि इस बार मामला सिर्फ सलाह तक सीमित नहीं है, सीधे एक्शन की भी बात कही गई है। यानी कि अब जो स्कूल वाले हैं, वो जो पेरेंट्स हैं, उनको वो नहीं कह सकते कि आप एक साथ 2 महीने की 3 महीने की फी जमा करें। अगर वो किसी पेरेंट्स पर दबाव बनाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उन स्कूलों पर, और सरकार जो है खुद अब उन स्कूलों में दखल देने की शुरुआत करेगी। यानी कि अब जो स्कूल हैं उनकी मनमानी कहीं तक नहीं चलने वाली है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है कि भाई स्कूलों की मनमानी न चलने दी जाए, क्योंकि अभिभावक परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है, या फिर कहें कि कदम उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि बैक टू बैक लगातार हम इस तरीके की गवर्नमेंट डूइंग्स देख रहे हैं टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन, ओवरऑल पोल्यूशन की पोल्यूशन कम हो, धीरे धीरे इसका ग्राफ नीचे आए, और इस बार सीधा असर आपकी गाड़ी और आपकी जेब दोनों पर पड़ सकता है। ऐसा क्यों, आपको बताते हैं हम। अगर आपकी गाड़ी के पास वैध पीयूसी नहीं है ना, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है, तो साफ समझ लीजिए, आसान शब्दों में, आपको पेट्रोल पंप से ईंधन तो मिलने से रहा नहीं मिलेगा। और आखिर हुआ क्या है वो जरा एक बार बताओ। बिल्कुल, दिल्ली सरकार के निर्देश के बाद 26 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल के बीच सिर्फ 4 दिनों की अगर हम बात करें बसंत, तो 15,000 से ज्यादा वाहनों को पेट्रोल पंप से बिना ईंधन के ही वापस भेज दिया गया। अब ये नियम लागू किया गया था कि नो पीयूसी नो फ्यूल। अब ऐसे में सिर्फ 4 दिनों की अगर बात करें तो 15,000 गाड़ियां जो है वो वापस गई हैं बिना फ्यूल के। मतलब सोचे कि 15,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट ही नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ सोनाली, इन 15,000 में वो कितने वाहन होंगे कि जो बिल्कुल धक्के मार के अपने वाहन को लाए होंगे कि भाई हमारी गाड़ी में आप पेट्रोल, हमारी बाइक में पेट्रोल डाल दीजिए, आपके पास पीयूसी है तो फिर घर पे है, तो फिर क्या किया जाए, वहां पर दिखाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो एक बड़ी मुसीबत हो जाती है उस समय कि भाई आप धक्के मारकर अपने वाहन को लेकर पहुंचते हैं पेट्रोल पंप तक कि पेट्रोल खत्म हो गया है, और वहां पर पीयूसी नहीं है। ये तो और ज्यादा आइसोन केक हो गया, सोने पर सुहा गया, फिर कहें कि जले पर नमक छिड़कने की माफिक हो गई बात ये। तो ये जो 4 दिन रहे, इन आंकड़ों ने खुद बता दिया है कि भाई पीयूसी की स्थिति क्या है, पीयूसी कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है। हजारों लोग, 15,000 के पास ये संख्या रही। हर दिन हजारों लोग ऐसे मिले जिनकी गाड़ी बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चल रही थी। अब ये सख्त फैसला क्यों लिया गया? राजधानी दिल्ली में लंबे समय से खतरनाक वायु प्रदूषण से लोग जूझ रहे हैं,
उनमें आप हैं, मास्क लगाकर आप निकलते होंगे, लगातार पोल्यूशन की खबरें तो पढ़ते ही होंगे, क्योंकि दिल्ली की सुर्खियों में तो भाई मुझे लगता है कि एक हेडलाइन तो पोल्यूशन की रहती है, पोल्यूशन से हाल बेहाल, और एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 300 के पार, 400 के पार। बहुत ज्यादा फ्रेंडली है दिल्ली वाले इस चीज से। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, खुशखबरी भी आपको दे देते हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए खुशखबरी ऐसी है कि अब ट्रैफिक जाम में फंसे लोग सोचेंगे कि यार कार छोड़ो, सीधा प्लेन पकड़ लेते हैं। जी हाँ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जेवर एयरपोर्ट 15 जून से पूरी तरह ऑपरेशनल होने जा रही है और पहली उड़ान भरने का जिम्मा उठाया है इंडिगो ने। मतलब शुरुआत भी फास्ट एंड ऑन टाइम स्टाइल में होगा। अब तक दिल्ली वालों का हाल ये था कि फ्लाइट पकड़ने से पहले आधा टाइम तो एयरपोर्ट पहुंचने में ही निकल जाता था, और दिल्ली का ट्रैफिक अगर आप एक बार फंस गए तो आप बस फंसे रह जाएंगे। यानी कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, अगर लोग जाने की सोचेंगे नोएडा से, मान लीजिए, तो कम से कम उन्हें 2-2.5 घंटे लेकर के चलना होगा पीक आवर में अगर वो निकलते हैं। लेकिन अब जो ये जेवर एयरपोर्ट की बात करें, यहाँ से अगर फ्लाइट शुरू होती है तो अब लोगों को की जो ये टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं डाइवर्जन हो जाएगा एयर ट्रैफिक का, क्योंकि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के लोगों को अब घर के पास एयरपोर्ट वाला वीआईपी फील मिलेगा। घर के पास एयरपोर्ट है, चिल कीजिए। और एक और चीज़ यहाँ पर, अकासा एयर और साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अब जल्द ही अपनी उड़ानें शुरू करेंगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने खबर बताई थी कि एयरलाइंस के साथ बात हो चुकी है और अब जल्द ही ये पूरा का पूरा एपिसोड हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम बड़ा दिलचस्प हो चुका है। पहले गर्मी, उसके बाद फिर बारिश, उसके बाद तापमान में गिरावट, और राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में अब भीषण गर्मी के बीच अब मौसम का एक बहुत बड़ा यू टर्न तो आपने देख ही लिया है, और मुझे लगता है कि 360 टर्न हो गया मौसम का। अब इसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर देखने को आने वाले समय में मिलेगा भी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साफ कर दिया है कि 3 मई से लेकर 5 मई तक के बीच में दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलेगा, और कैसे बदलेगा वो बताएंगे सोनाली। बिल्कुल, और इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश होगी, तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है, और आंधी भी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो लोग लगातार बढ़ती गर्मी से परेशान थे, अब जो लोग नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर का हर एक व्यक्ति जो है इस गर्मी की वजह से परेशान है। अब ऐसे में 3 से लेकर के 5 मई की अगर बात करें तो बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में मौसम जो है वो सुहाना रहने वाला है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बहुत सूदिंग होता है वो नज़ारा जब बादल आ जाते हैं आसमान में, सॉरी। तो अब चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब फिलहाल मौसम जब बदलेगा तो बदलेगा, लेकिन उससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम आपको हम बता देते हैं कि आखिर क्या है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है, 2 पैसे कम हुआ है। सीएनजी की कीमतों की बात अगर करें तो 77 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीएनजी आपको दिल्ली में मिलेगी। नोएडा में पेट्रोल के दाम, सोनाली बताइए। नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 95.12 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत है 88.29 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 85.71 पर किलोग्राम के हिसाब से। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.65 पर लीटर, डीजल की कीमत है 88.10 पर लीटर, और सीएनजी की कीमत है 82.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो चलिए इसी के साथ अब जिक्र करते हैं उस जानकारी का जिसका आपको इंतजार रहता है। तो सोने चांदी की दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव आज है 1,54,000 रुपए प्रति तोला, यानी कि प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,42,700 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो ये सोने और चांदी के दाम हमने आपको बताए। तो चलिए फिलहाल समय की कमी है, समेटने की इजाजत देता है। फिलहाल इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति, हमें दीजिए इजाजत।